भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे हम लोग हमेशा भारत की धरोहर को, हमेशा उसकी संस्कृति को दिखाते रहते हैं। हम लोग इस समय हैं अमरनाथ मंदिर, मयूर विहार फ़ेज़ 2 दिल्ली, और मेरे साथ कई लोग हैं जो कश्मीर का, बेसिकली ये मंदिर है कश्मीरियों द्वारा बनाया गया है यहाँ पे, और कश्मीरी संस्कृति विस्थापन के बाद और विस्थापन से पहले आए हुए बदलाव, या जो बदलाव आने चाहिए थे, और क्या हम याद करते हैं, क्या हम अभी भी भूल जाते हैं, वो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे सभी के साथ। मेरे साथ पहले अंकल थोड़ा सा बने तो कमल कृष्ण चल्लू जी। वर्ड की कहाँ से हैं आप? हम कश्मीर से हैं, आली कदर, जिसको डाउनटाउन बोला जाता है। मिल्टन से का गढ़ रह चुका है वो। हम उस इलाके के हैं। अच्छा। बस अपने कल्चर पर फख्र है और हम खुश हैं कि हमारा कल्चर अभी जिंदा है। मतलब हम सब मिले हुए हैं, सब कश्मीरी ऐसे बिखरे नहीं है, इकट्ठे ही हैं। तो ये बहुत खुशी है कि हमारा जो हमारे संत सूफी थे, जो हमारे को रास्ता दिखाए कि धर्म का रास्ता है कुछ, वो अभी जीवित है। ये बहुत खुशी की बात है। अभी विस्थापित जब हम लोग हुए थे 1990, ज़्यादा बड़ा मसकर हुआ था कश्मीर में। उसके बाद हम लोग कल्चर को कैसे सरवाइव कर रहे हैं, संस्कृति को कैसे रख रहे हैं और कैसे रखना चाहिए? वो रख रहे हैं इसलिए कि ये जो है ना, जो हमारा ये होते हैं, ये धर्म संस्थान जो है, तो इसमें हम सब मिलते हैं एक दूसरे के। मतलब यहाँ के लोग भी, चाहे यूपी का है चाहे कुछ है, उनके साथ भी हमारा ये होता है, इंटरेक्शन होता है। वो भी हमारा समझते हैं, हम उनका समझते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसे भी खुश होते हैं कि हम यूनाइटेड हो रहे हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न और लेना चाहूँगी आपसे। कश्मीरी संस्कृति असल में है क्या? मतलब कैसे हम लोग जो हैं, जब हम यूपी बिहार जाते हैं, सब जगह एक संस्कृति वहाँ स्टेट में ही दिखती है, लेकिन कश्मीर जब जाते हैं तो चीज़ें बदल गई। लेकिन हमारी संस्कृति असल में है क्या? हमें कैसे? हमारा जो है, जो कश्मीर का है, वो एक्चुअली शिविज्म पर है, शंकर पर है। जो भी चीज़ है शिविज्म पर ही है, मेन ट्रस्ट। नवीन जी बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके बताएंगे। नवीन चल्लू जी हैं मेरे साथ में। सारी बरादरी को, सभी को प्रणाम। और हमारे यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के लोकल लोग भी, उन सबको प्रणाम। ये जो भी हम व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये हम सब की जिम्मेवारी। और जिस तरह से हमें कश्मीर से निकल के भारत हमारा, अभी किसी का एक मैंने मैसेज पढ़ा था रिसेंटली, उन्होंने कहा हम जम्मू से निकले, कश्मीर हमारा मदरलैंड है और जम्मू हमारा होमलैंड है। तो उस पे मुझे थोड़ा हंसी आई, क्योंकि होमलैंड हमारा पूरा भारत है, पूरा भारत है, पूरा विश्व है। जहाँ पे भी हम अपने धर्म संस्कृति को आगे बढ़ा पा रहे हैं और वहाँ का लोग हमें साथ दे रहे हैं, वही हमारा घर है आज के समय में। ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका रह रहा है, मैं कैसे भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो आज के समय में अमेरिका रहते हैं, अमेरिका के अंदर धर्म अपना फैला रहे हैं। उनके घर में वो हवन कुंड है, उनके घर में आज भी वैदिक पद्धति होती है, तो उन लोगों के लिए वो भी घर ही है। अगर वो वहाँ प्रचार कर रहे हैं, वो भी उनकी धरती हमारी ही है। तो जहाँ पे हमारे भाव एक है, जहाँ पे हमारा धर्म स्थापित हो रहा है, वहाँ हम सब एक है, हम अलग हो ही नहीं सकते। तो कश्मीर में हम लोग शक्ति के मंदिर सबसे ज़्यादा देखते हैं, माता दुर्गा के मंदिर सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो शिव और शक्ति का वास इस समय पे विस्थापन के बाद वहाँ कैसा लगता है जब आप जाते हैं कश्मीर? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन सब में ना ये बहुत सोच समझ, एक्चुअली जो स्पिरिचुअलिज्म है, डिवाइन है, ये बहुत ही गूढ़ है। और अभी भी जितनी हम पूजा करते हैं, ये हम धर्म स्थापन के लिए करते हैं, पर धर्म स्थापन से अगर आपको शक्ति से जुड़ना है तो वो रास्ता बहुत ही संकीर्ण है और सोच समझ के उस रास्ते पे चलना पड़ता है। अपनी शक्ति जान के अपने आप को पहले साधना पड़ता है, गुरु से समझना पड़ता है कि मैं क्या हूँ, और फिर अपनी शक्ति जानते हुए आप अपने देवता को समझते हैं। हम शिव हैं, हम कश्मीर से निकले हुए, हम शिव जी के ही भक्त हैं, हम शिव शक्ति में ही सब कुछ मानते हैं। पूजा हम सबकी करते हैं, पर अंत में हमें समाहित शिव जी के पास ही होना है, उन्हीं के गणों में से हैं हम। हमारे पास कश्मीर में महालक्ष्मी भगवान शंकर के नाम की वजह से हम जहाँ जाएं, मिट्टी को भी हाथ लगा लेंगे तो उसमें लक्ष्मी हमें उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमें शिव जी का आशीर्वाद है, देवी पार्वती का आशीर्वाद है। आप कश्मीर में देखेंगे जिन मंत्रों को
जनरली यहाँ पे कोई नहीं पढ़ता और जिनको तामसिक माना जाता है वो हमारे घरों में जनरली पूजे जाते हैं। हमारे घरों में भूत प्रेत वेताल इन सब की पूजा होती है और सबकी पूजा उसी शिव के थ्रू होती है क्योंकि उसके गाने हैं और ना ही हमें कोई डर रहता है। हम जब आपके ऊपर किसी शक्ति का हाथ रहे आपको किसी प्रकार डरने की बात नहीं है। हाँ ये जरूर है, अगर आप ये समझे कि भगवान शंकर को जाने तो आपको ये रियलाइज होगा कि भगवान शंकर शुरू से धर्म के लिए लड़ते आए। तो हम चाहे बट आप किसी देवता की पूजा करें मैं किसी और पद्धति, मगर इस धरती पे जब तक है हमें उस धर्म से जुड़ा रहना, हमें अपने जीवन को उसको समर्पण करना है उसी धर्म के, कि वो बचा रहे, हमारे बच्चों में वो आए, उनके बच्चे भी उसे पाले और इसको आगे चलता रहे ये और ये फैलता रहे। जितना भी आप कल्याण स्वरूप आप विश्व में देख लीजिए, सभी जगह युद्ध है। बस एक हिंदू आप देखेंगे जो अपने काम में लगा हुआ है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, आगे ले जा रहा है। सबसे अच्छी आज के टाइम में अगर आप देखेंगे कोई धर्म संस्करण है जहां सिर्फ प्रेम की बात होती है। मैं आज प्रेमानंद जी को सुनता हूं, उनका सुन के तो मंत्र मुग्ध हो जाता है। आप देखिए हमारे साधु संत कैसे हैं, वो आपको धर्म सिखाते हैं, परिवारवाद सिखाते हैं, आपको समाज में जीना सिखाते हैं। तो भगवान से जुड़ने का ये एक रास्ता है। अगर आपका समाज सुधर जाएगा तो भगवान आपके पास खुद आएगा। आप एक सामूहिक हवन कराइए, यहाँ भगवान बैठे होंगे, ऐसा नहीं है, पर उसको मालूम है मुझे किसको देखना है, उसकी भी इच्छा है। हम तो यहाँ से जाए, वो जानना चाहता है भैया मुझे किसको पिक करना है, और उसके लिए ना हमें लाउड स्पीकर चाहिए। आप कितने लाउड स्पीकर बजा लो भगवान नहीं सुनेगा, पर जहां आप अपने मन से कनेक्ट होकर उसको याद करोगे तो वो आपको जान जाएगा। वेरी नाइस। आप सभी हैं हमारे साथ में। आप बताइए कि आप इस संस्था से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो कैसे ये सहयोग कर रही है कश्मीर की संस्कृति को आगे ले जाने में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही हो गए। इस मंदिर से क्या हुआ, जैसे हम हमारी माइग्रेशन हो गई, हम यहाँ से आ गए तो हमने सबसे पहले मंदिर बनाए। इस मंदिर से हम सारे जुड़ गए क्योंकि हम कश्मीरी बिखर गए थे, कोई कहाँ कहीं 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 कहीं। जब ये हवन होता है तो इस पर हमें सब के मतलब सब आ जाते थे, सब मिलजुल के एकजुट के करते। ये नहीं कि ये समझते कि नहीं ये इनकी जिम्मेवारी, इनके लिए सबकी जिम्मेवारी है। हमें अच्छा लगता है कि हमने अमरनाथ मंदिर, यहाँ पर हम शिव के ही भक्त हैं तो नेचर ने अमरनाथ मंदिर बना दिया और अच्छा लगता है। हर साल यहाँ एक भव्य महान यज्ञ होता है। इससे हमारे अंदर हमारे बच्चों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमें धर्म से जुड़ना है और धर्म से ही इन्होंने हमें साथ दे दिया, ये भी आगे भी दे देंगे, अब भी दे देंगे। बस धर्म है तो सब कुछ है, धर्म है तो सब कुछ है, बस। तो शिव है, शक्ति है, धर्म है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कश्मीरी नहीं हैं लेकिन यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी सब पूछना चाहेंगे कि कश्मीर से आप कैसे जुड़ते हैं? देखो कश्मीर का यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ हमारे भाई साहब हैं, बहनें भी हैं, जब इस पूजा में हमें बुलाते हैं एक अद्भुत शक्ति मिलती है अपने आप पे। एक अलग पूजा लगता है, एक अलग चमत्कार वो भोले बाबा का, शिव का लगता है। इस वजह से हम सब यहाँ कई सालों से आ रहा हूँ, एक अद्भुत चमत्कार लगता है और भाव लगा यहाँ आते ही जैसे हम आए, एक अद्भुत मतलब अपने आप को भाव लगा कि हम इस हवन में जा रहे हैं, कि आने के बाद एक अलग एनर्जी आती है। और 4 लोगों को अपने साथ भी इसलिए ले आया कि वहाँ जाने के बाद भोले की जो शक्ति है, जो इनके यहाँ की विधि विधान पूजा की है, 2 दिन से शायद हवन लगातार चल रही है, ये पूजा मतलब सुनने के बाद और यहाँ आने के बाद एक अलग एनर्जी मिलती है। और हम सब चाहेंगे हमेशा ऐसे बाबा की कृपा होती रहे और हम सब हमेशा ऐसी पूजा में आते रहें। एक नई चीज़ें, एक नया उत्साह, भोले बाबा की कृपा मिलती रहे और ये सब ऐसे कार्यक्रम करें और हम सबको बुलाते रहें। मैडम आप बोलना चाहेंगे कुछ? आप भी? हाँ, मैं कहना चाहूँगी, मैं तो कश्मीरी नहीं है, हाँ मैं भी यूपी के रहने वाली हूँ, जहाँ भैया रहने। हाँ सब कश्मीर है, पूरा भारत कश्मीर है। हमारा हिंदू धर्म है, हमारे हिंदू भाई बहन हैं, हम सब एक ही हैं, एक ही भगवान के उपासक हैं, चाहे शिव शक्ति दोनों के उपासक हम लोग भी। सारे हवन मेरे समझ में आ रही है, हमसे चंडी पाठ
कराते हैं, ऐसे हवन कराते हैं, अपने घर में कराते हैं, हर नवरात्रि कराते हैं। तो सारी पूजा पद्धतियाँ एक ही है, बस भाषा थोड़ी सी अंतर है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब भाई बहन हैं, उनका दुख हमारा दुख है, उनका सुख हमारा सुख है। इस भाव से हम भारत के अंदर हम बहुत, हमारा जो पीओके है ना, जो छूटा हुआ कश्मीर है, उसको भी हम लेके आना चाहते हैं और वहाँ बैठ के ये हवन कराना चाहते हैं, ये वाला हवन। तो तालियां बता दीजिए एक बारी, पियो के हम लेके रहेंगे। हाँ कि हम लोगों को उस पूजा में शामिल कराए। आज मैं भगवान से यही मांग करूंगी। ये कश्मीरी ना होके इनके भाव देखिए कि इनको शारदा पीठ की कितनी समझ है। यही हम भी चाहेंगे कि हमारी पीढ़ी में भी ये चीजें हैं। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग भी। मैं भी इनके साथ, पांडे जी मेरे लेके आए। इससे मैं 35 साल पहले यहाँ पे इस मंदिर में 35 साल पहले आया था इस जगह पे। अब 35 साल के बाद आज आया हूँ। ये पांडे जी मेरे को लेके आए हैं। मैं भी, हम लोग पूजा पाठ में बहुत कुछ ध्यान रखते हैं। हमारी मैडम जी को, हमारी मैडम का भी भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता था। उनके पास क्या होता कि अभी क्या होने वाला है, वो डायरेक्ट वो सब बताती थी। अभी घंटे में क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है। ऐसे मतलब हम लोग कालका मंदिर, हम एक्चुअली हम काली के भक्त हैं वैसे मतलब एक छोटा सा बोल दीजिए आप। मैं विक्रम सिंह जेवलॉक ईस्ट विनोद नगर से, पड़ोस के इलाके से हैं, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है क्योंकि कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग रहा है और बाबा अमरनाथ धाम हमारी एक धार्मिक संस्कृति का एक बहुत ही एक यादगार संस्मरण है जिसके प्रति हमारी अटूट आस्था है। इसको भुलाया नहीं जा सकता। तो एक बार सभी लोग बोल दें, जय शारदा जय कश्मीर। जय कश्मीर। जय कश्मीर।